हमारे सामने हैं बीजेपी के प्रवक्ता शशांक। आज उनसे मैं जानना चाहता हूँ, इन दिनों पूर्णिया की चुनाव रैली जो है वो एक अहम रोल अदा कर रही है, खासकर जब तेजस्वी यादव खुद बोल रहे हैं कि आप या तो हमें वोट दीजिए नहीं तो एनडीए को दीजिए। इसके बारे में शशांक जी से बात करना चाहता हूँ क्योंकि क्या है, देखिए, चाहे वो तेजस्वी यादव हो चाहे वो पप्पू यादव हो, ये दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और कहीं ना कहीं दोनों ही हरा रंग का पूंछ रंगा के घूमने वाले लोग हैं। तो ये हरा रंग का पूंछ रंगा के घूमने वाले लोग किस प्रकार के लोगों के तुष्टीकरण के लिए राजनीति करते हैं ये पूरा देश जानता है, पूरा बिहार जानता है। और रही बात बिहार की उन्नति, उत्थान, तरक्की की, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कार्य कर रही है, कहीं ना कहीं ये डरे और सहमे हुए लोग हैं जो डर और घबराहट में, बौखलाहट में एक दूसरे को ही नोचने और काटने पर तुले हुए लोग हैं। पूर्णिया में एनडीए का उम्मीदवार 4 लाख प्लस वोटों से विजय प्राप्त करेगा और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है वो पूरे बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए जो है वो बड़े विशाल बहुमत के साथ आगे है। और निश्चय ही ये जीत जो है हमारी, ये सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए। जैसा कि तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि मैं जब भी बात करता हूँ रोजगार की तो वो लोग बात बदल कर को हिंदू मुस्लिम को लेकर के आ जाते हैं, जब भी बात करता हूँ नौकरी की तो बात हिंदू मुस्लिम लेकर आते हैं। देखिए, इससे भी पहले बात जो है वो शिक्षा की अगर होती है तो लालू जी जिन्होंने अपने ही बेटे को नहीं पढ़ाया, 9वीं फेल बना दिया, वो रोजगार और शिक्षा की बात कैसे कर सकते हैं। रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मिलकर के किया। लेकिन ये लोग तो क्रेडिट चोर हैं, ये भी समझना है। जिनके पिताजी ने पूरे बिहार में भैंसों का चारा चोरी कर लिया, बिहार के भैंसों का चारा चोरी करने के अलावा अलकतरा चोरी कर लिया, नौकरी के नाम पर ये लोग जो है जमीन का घोटाला किए, तो ये लोग किस प्रकार की बातें करेंगे। इनकी नैतिकता के तो मापदंड जो है वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे धराशायी हो चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उसने लगातार नौकरी देने का काम किया। जब 34 करोड़ लोगों को जब हम आयुष्मान भारत योजना के तहत उनका इलाज करा रहे थे तो क्या चिकित्सकों के नौकरी का सृजन नहीं हुआ? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ? क्या नर्सेज की नौकरी का जो निर्माण है वो नहीं हुआ? ये भी समझने की बात है। जब 34 करोड़ लोगों को डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में डायरेक्ट पैसे जा रहे थे तो क्या बैंकिंग सेक्टर में नौकरी जो है, नौकरियों का सृजन नहीं हुआ क्या? ये भी समझना है। और कहीं ना कहीं 25 करोड़ लोगों को जब हम गरीबी रेखा से बाहर निकाल रहे थे तो क्या नौकरियों का सृजन नहीं हुआ? लेकिन ये लगातार ब्लेम गेम करते हैं, झूठा आरोप लगाते हैं। हमने पूरे देश को कहीं ना कहीं पूरे देश में आज जो कुल बिजली उपलब्ध है, कुल ऊर्जा जो उपलब्ध है, उसकी आधी ऊर्जा जो है, जो कि कांग्रेस ने जो 70 साल में लेकर के आए थे, उस ऊर्जा को डबल करने का काम हमने सिर्फ 10 वर्षों में किया है। तो इस 10 वर्षों में जो हमने काम किया उसमें क्या नौकरियों का सृजन जो है ऊर्जा क्षेत्र में नहीं हुआ? ये भी समझना है। अभी अभी भारत और यूरोपियन यूनियन के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे सिग्नेचर हुआ जिसके तहत 100 अरब डॉलर का निवेश जो है वो भारत में हुआ। और 100 अरब डॉलर के निवेश के साथ आपने देखा होगा कि 10 लाख नौकरियों का सृजन जो है सिर्फ 1 साल में। तो इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ देश का युवा जुड़ा है, देश की जनताएं बैठी हुई है। जनता पार्टी चलाने वाले लोगों को बातें समझ में आएंगी नहीं। ये तो अफवाह तंत्र के प्रायोजित पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं बालू माफिया, भू माफिया और शराब माफिया इन्हें चलाता है। मुझे किस प्रकार के नैतिक आचरण और नैतिक वातावरण उन्होंने देश में बनाया है? उन्होंने भ्रष्टाचारियों की जमात बनाई है। भ्रष्टाचारियों की जमात किसके साथ खड़ी है? कहीं लोगों को आश्रय देने का काम करने वाले लोग हैं। इससे बाहर निकलकर भारत जो है और भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं और निश्चय ही हम आगे बढ़ते हुए संपूर्ण देश में कार्य करते रहेंगे।